हेलो दोस्तों, नवरात्र में माता का पूजन का जितना महत्व है उतना उनके भोग का भी महत्व है। तो आइए देख लेते हैं उन्हें क्या क्या प्रिय है। नवरात्रा में प्रथम दिन घी का भोग लगता है। प्रथम दिन माँ शैलपुत्री का पूजन होता है। माता शैलपुत्री को घी बहुत प्रिय है, अति प्रिय है। उनके भोग में एक भोग घी जरूर होना चाहिए। दूसरे दिन चीनी का भोग लगाया जाता है जो माता ब्रह्मचारिणी को अति प्रिय है। उनके भोग में एक भोग आप चीनी का जरूर सम्मिलित कीजिए। उसके बाद दूध से बनी मिठाई का भोग लगता है जो माता चंद्रघंटा को अति प्रिय है। तो आप अपने भोग में एक भोग दूध की बनी मिठाई जरूर रखिए। उसके बाद मालपुआ का भोग लगता है। मालपुआ का भोग कुष्मांडा माता को अति प्रिय है, पर बहुत लोग बोलते हैं कि वो कढ़ाई नहीं चढ़ा पाते हैं अष्टमी के पहले। जी हाँ, बिल्कुल सही बोलते हैं, मैं भी नहीं चढ़ा पाती हूँ। तो आप मालपुआ की जगह मिष्ठान का भोग लगा सकते हो, पर कुष्मांडा माता को मालपुआ अति प्रिय है। उसके बाद केला का भोग लगाया जाता है। केला हमारे स्कंद माता को बहुत पसंद है। स्कंद माता के भोग में एक भोग आप केला जरूर सम्मिलित कीजिए। उसके बाद शहद का भोग लगता है। शहद का भोग हमारे कात्यायनी माता को बहुत प्रिय है, इसलिए आप कात्यायनी माता के भोग में एक भोग शहद सम्मिलित कीजिए। उसके बाद गुड़ का भोग लगाया जाता है। गुड़ हमारे कालरात्रि माता को बहुत प्रिय है, इसलिए उनके भोग में आप कालरात्रि गुड़ का जरूर प्रयोग कीजिए। उसके बाद नारियल का भोग लगता है। नारियल हमारे महागौरी को अति प्रिय है, इसलिए इनके भोग में आप एक भोग नारियल जरूर सम्मिलित कीजिए। उसके बाद खीर, पूरी, चने और हलवे का भोग लगता है, जिससे माता सिद्धिदात्री का पूजन होता है। और इस पूजन को करके हम लोग अपने नवरात्र का समापन करते हैं।